ये क्वेश्चन नंबर 1.82। इसमें हमको वेज का एक्सीलरेशन निकालना है। वेज का मास है कैपिटल एम, इसके ऊपर जो ब्लॉक मूव करेगा इसका मास है स्मॉल एम। सबसे पहले इसमें हम फोर्सेस को बना लेते हैं। यहीं पर ये लगा टेंशन, यहाँ पर टेंशन, यहाँ पर हो गया इसका mg। पूरा सिस्टम आगे की तरफ एक्सीलरेशन ए से जाएगा और इस पर सूडो फोर्स लगेगा ए। अब हम सेपरेट करते हैं इसको। सबसे पहले हम बनाते हैं स्मॉल एम के बारे में। ये एंगल अल्फा, यह है मास स्मॉल एम रखा हुआ, इस पर लगा एक फोर्स mg। इसके हम दो कंपोनेंट बना लेते हैं। यहाँ पर हो गया mg साइन अल्फा, इस तरफ mg कॉस अल्फा। यहाँ पर सूडो फोर्स लगा, इस तरफ टेंशन लगा ये T। इसके बाद नॉर्मल रिएक्शन, इंट्रैक्शन फोर्स यहाँ पर लग रहा है। इस MA को दो कंपोनेंट हम बना लेते हैं। MA के दो कंपोनेंट, इस तरफ हो गया MA कॉस अल्फा, MA साइन अल्फा। ठीक, यहाँ पर हम देखते हैं ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। अगर ये स्ट्रिंग इस तरफ मान लीजिए 1 मीटर आगे बढ़ती है तो ये 1 मीटर इधर घटेगी, यानी दोनों का एक्सीलरेशन क्या होगा, सेम होगा। कैपिटल एम और स्मॉल एम का एक्सीलरेशन यहाँ पर सेम होगा। तो एक्सीलरेशन सेम, इसका मतलब ये स्मॉल एम जो वेस्ट पर है डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सीलरेशन ए से मूव करेगा। तो यहाँ पर हम इक्वेशन बना लेते हैं। पहला इक्वेशन n प्लस स्मॉल एम ए साइन अल्फा इक्वल्स टू mg कॉस अल्फा, n इक्वल्स टू mg कॉस अल्फा माइनस ma साइन अल्फा। इक्वेशन नंबर हो गया फर्स्ट। ठीक, यहाँ पर हमें सिर्फ इतना ही पूछा जा सकता है कि बताइए ये वेज जो है, ये ब्लॉक वेज पर कितना फोर्स लगा रहा है। अगर एक क्वेश्चन पूछा जाता है n इक्वल टू mg कॉस अल्फा माइनस ma साइन अल्फा, या ये पूछा जाए कि क्या एक्सीलरेशन हो कि n 0 हो जाए, ये भी हो सकता है। यहाँ पर n इक्वल टू 0 कर देंगे तो mg कॉस अल्फा माइनस ma साइन अल्फा इक्वल टू हो गया 0। अब इंक्लाइन के डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है mg साइन अल्फा, mg साइन अल्फा प्लस ma कॉस अल्फा, ऊपर तरफ t लग रहा है माइनस t इक्वल्स टू ma। यहाँ पर t इक्वल्स टू हो जाएगा mg साइन अल्फा प्लस ma कॉस अल्फा माइनस ma। ये हो गया t की वैल्यू। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक, अब हम लोग बनाते हैं इस वेज का। ये वेज है, यहाँ पर इस तरफ टेंशन लग रहा है T, यहाँ पर टेंशन हो गया T, ये एंगल अल्फा है, यहाँ पर n लगा। ये जो इंट्रैक्शन फोर्स n लगा हुआ है, यहाँ पर an ऊपर, ये इंट्रैक्शन फोर्स हो गया। इसको कंपोनेंट डिवाइड कर लेते हैं, अल्फा ये भी अल्फा हो गया। यहाँ पर ये एंगल हो गया 90 माइनस अल्फा, अगेन ये हो गया अल्फा। यहाँ पर ये हो गया n कॉस अल्फा, इस तरफ हो गया n साइन अल्फा। इसी तरीके से t को भी डिवाइड कर लेंगे, ये हो गया अल्फ़ा, यहाँ पर हो गया t
कॉस अल्फ़ा, इस तरफ हो गया टी साइन अल्फ़ा। आगे की तरफ मूव कर रहा है एक्सेलेरेशन ए से। ठीक, यहाँ पर एक क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि आप बताइए कि एक ग्राउंड पर कितना फोर्स लगा रहा है, तो जो ग्राउंड पर फोर्स लगा रहा है इसकी वैल्यू है ए एन इक्वल्स टू, नीचे की तरफ हो गया कैपिटल एम जी, और फिर नीचे की तरफ एक और फोर्स हो गया एन कास अल्फ़ा, और नीचे की तरफ एक और फोर्स हो गया प्लस टी साइन अल्फ़ा। हालांकि ये चीज़ इस क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर टी आगे की तरफ लग रहा है टी माइनस टी कास अल्फ़ा प्लस एन साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू कैपिटल एम ए। इक्वेशन नंबर 3। अब सारी वैल्यूज़ अगर हम इसमें रखते हैं तो हम 3 में रखते हैं तो हमारा आंसर आएगा ए इक्वल टू एम जी साइन अल्फ़ा अपान कैपिटल एम प्लस 2m 1 माइनस कास अल्फ़ा।